हम लोग जब भी कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड के अंदर दो चीज काम करता है। एक तरफ होता है क्या, जो थिंकिंग कंटेंट, और दूसरी तरफ होता है क्या, थिंकिंग पैटर्न और द थिंकिंग स्ट्रक्चर। थिंकिंग कंटेंट मतलब कोई भी इंसान सोच रहा है अपनी फैमिली के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। कोई दूसरा इंसान हो सकता है कि वो सोच रहा है कि बिजनेस कैसे करें, कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं। कोई तीसरा इंसान सोच रहा है कि कैसे हम लोग सोशल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। और दूसरा हो गया क्या, जो थिंकिंग स्ट्रक्चर और थिंकिंग का जो टूल है, जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसा ही एक थिंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। कैसे हम लोग सोच सकते हैं, सोचने का एक टेक्निक और एक टूल के बारे में। जर्मन फिलोसोफर हेगल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है डायलेक्टिक्स। हम लोग इसे फिलोसॉफिकल हिस्ट्री में कहते हैं डायलेक्टिकल रीजनिंग या फिर डायलेक्टिकल थिंकिंग। तो डायलेक्टिकल थिंकिंग अगर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हेगल जैसे सोचता था, या फिर हेगल इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो चीज कहना चाहता था, जो चीज दुनिया में होता है वो चीज हम लोग समझ सकते हैं इस टूल्स, ये जो टूल है डायलेक्टिक्स, इसके थ्रू अगर हम लोग सोचेंगे तो। लेकिन टूल्स क्या होता है, जैसे हम लोग पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं नोटबुक में, या फिर पेन से लिख सकते हैं। तो पेन और पेंसिल दोनों अलग अलग टूल्स हो गए लिखने के लिए। हम लोग लैपटॉप में भी लिख सकते हैं, वो एक अलग टूल हो गया। तो हम लोग चारों तरफ टूल से घिरे हुए हैं। बुक्स, पेन, पेंसिल, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टी शर्ट, पैंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव टूल्स हो गए। ये सारे ऑब्जेक्टिव टूल्स को हम लोग यूज करते हैं किस लिए, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव लाइफ है उसको अरेंज करने के लिए। अगर फ्रिज है तो हम लोग उसमें खाना वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन सोचने के लिए माइंड के अंदर हम लोगों को ऐसे टूल्स की जरूरत होता है, जैसे बिलीव्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, इमेजिनेशन हो गए। इस सारे कॉग्निटिव टूल्स है जो हमारे अंदर है। लेकिन वो सारे टूल्स को यूज करने के लिए हमारा एक्सटर्नल कुछ टूल्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो एक तो हमारा ईयर है और दूसरा कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मोबाइल फोन या फिर कुछ भी बाहर से। ऐसे ही सोचने के लिए हमारा टूल्स की जरूरत होती है। तो ऐसा ही एक टूल है क्या, डायलेक्टिक्स। आज हम लोग इस डायलेक्टिकल रीजनिंग के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और कैसे हम लोग हेगेलियन डायलेक्टिक्स को यूज कर सकते हैं दुनिया को, हमारी जिंदगी को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुद्रो हमदान विश्वास और आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, डायलेक्टिक इज नॉट ए सिस्टम। ज्यादातर इंसान जब हेगल के बारे में स्टडी करते हैं तो ये सोचता है कि डायलेक्टिकल रीजनिंग या फिर डायलेक्टिकल थिंकिंग क्या है, कि एक सिस्टम है या फिर एक मेथड है, एक प्रोसेस है। लेकिन डायलेक्टिक्स एक्चुअल में कोई सिस्टम, मेथड या फिर प्रोसेस नहीं है, बल्कि डायलेक्टिक एक इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क है। इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क मतलब दुनिया में जो भी चीज हो रहा है, सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, सोशल वैल्यूज में, हिस्ट्री में, हमारा पर्सनल लाइफ में जो भी चीज हो रहा है, या फिर अगर कोई हम लोग लिटरेचर की बुक पढ़ते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो इस सारे चीज के अंदर जो भी चीज हो रहा है, इसको समझने के लिए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टूल है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स एक इंटरप्रेटिव टूल, एक इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क है। इस टूल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं एक्चुअल में दुनिया में क्या हो रहा है, समझ सकते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। डायलेक्टिक्स हम लोगों को कोई सिस्टम नहीं देता, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो कोई एक आंसर है कोई प्रॉब्लम का, कोई एक सॉल्यूशन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डायलेक्टिक्स के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को अचीव कर लेते हैं, तब उस चीज को हम लोग, मतलब उस चीज के बारे में कुछ कर सकते हैं। ओके, तो डायलेक्टिक्स इज नॉट ए सिस्टम, नॉट ए process, not any kind of method, it's a इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है सबलेशन। सबलेशन का मतलब क्या है, डायलेक्टिक को समझने के लिए अगर हम लोग को सबलेशन समझना होगा। जब भी हम लोग सबलेशन देखेंगे दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी चीज हो रहा है, तो सबलेशन अगर देख सकते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे डायलेक्टिक्स ऑकर कर रहा है, मतलब डायलेक्टिकल वे में चीज घट रहा है, डायलेक्टिकल वे में, लाइक थिंग्स आर अनफोल्डिंग। ओके, तो सबलेशन क्या है? सबलेशन मतलब, इसका मतलब होता है, एक वर्ड है जिसका मतलब है कि कुछ चीज को एलिमिनेट करना, कुछ चीज को बाहर निकाल के छोड़ देना। अगर कोई एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर लेट्स से 100 स्टूडेंट है, तो कोई एक स्टूडेंट है जो कि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो टीचर ने कहा तुम क्लासरूम से निकल जाओ, तो कुछ एलिमिनेट हो गया। तो इस चीज को हम लोग सबलेशन कह सकते हैं। और सबलेशन का मतलब सिर्फ कोई सिस्टम से कोई एक एलिमेंट को निकाल के बाहर रख देना, ऐसा नहीं। लेकिन इसका दूसरा एक मतलब है क्या, सिस्टम में कोई भी चीज को प्रिजर्व करना, कोई भी चीज को सस्टेन करना, ठीक है। तो ये जो सबलेशन है ये कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जूलियस सीजर, तब उस जमाने में क्या हुआ था कि जूलियस सीजर को अगर मार डालेंगे
तो सोसाइटी में रिपब्लिकन जो सोसाइटी है, रिपब्लिकन जो सिस्टम है, उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। जूलियस सीजर को मार डालने के थ्रू, उसको मर्डर करने के थ्रू, मतलब सोसाइटी में रिपब्लिकन जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसको हम लोग रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली इसका ऑपोजिट। जूलियस सीजर को मार डालने के बाद ही, उसका मर्डर करने के बाद ही उसका ऑपोजिट इफेक्ट आ गया। तो जिस चीज के थ्रू, जिस एक्ट के थ्रू, जिस डिसीजन के थ्रू हम लोग कोई एक इफेक्ट को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, उस डिसीजन के थ्रू हम लोग उसका पूरा बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट को अचीव कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं सबलेशन। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओडिपस द किंग, जो क्लासिक ड्रामा है, सोफोक्लिस का राइटिंग ओडिपस द किंग। ना ओडिपस द किंग में क्या होता है कि जब ओडिपस का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो ओडिपस का जो पेरेंट्स थे, तो वहां पे कुछ एक प्रोफेसी, एक इंसान थे जो प्रोफेसी किया, जो मतलब ऐसा कहा कि फ्यूचर में जाके ओडिपस जब बड़ा हो जाएगा तब वो अपने फादर को मर्डर कर डालेगा और पूरा जो स्टेट है उस स्टेट को अपने कब्जे में ले लेगा। ओके, तो इस चीज से हम लोग कैसे बच सकते? तो ओडिपस के जो पेरेंट्स है, मतलब जो किंग थे, तो उन्होंने सोचा कि ओडिपस के जो फादर थे, उन्होंने सोचा कि ओडिपस को मार डालते, तो उसे दूर भेज दिया, मार के उसे मतलब उसे जिंदा मतलब कॉफिन में डालने के लिए कह दिया। लेकिन किसी भी तरीके से ओडिपस बच जाता है और दूसरा एक स्टेट में, दूसरा एक सोसाइटी में ओडिपस, दूसरा एक पेरेंट्स ने उसे एडॉप्ट कर लेता है और वहाँ पे ओडिपस ग्रो अप होने लगता है, बड़ा होने लगता है। उसे पता नहीं कि वो कोई एक किंग का बेटा है, वो एक मतलब एक प्रिंस है, तो ओडिपस को सारी चीज के बारे में कुछ पता नहीं है। वहाँ पे ग्रो अप होता है, फिर जाके वो जो अलग जो कंट्री है, वहाँ पे जाके ओडिपस ने क्या किया, बहुत अच्छा एक वॉरियर बना, बहुत अच्छा वॉरियर बनने के बाद उस जो स्टेट है उसके साथ, जहां पे ओडिपस का पेरेंट्स है, यहाँ पे दोनों का क्लैशिंग हो जाता है और ओडिपस क्या होता है, एज ए ग्रेट वॉरियर अपना फादर को मार डालता है, अपना मदर से मतलब शादी कर लेता है, मैरिज कर लेता है और फिर उसके बाद ओडिपस का और उसका जो मदर, मतलब जो उसका वाइफ बन जाता है बाद में जाके, दोनों का चाइल्ड होता है। ठीक है, और बाद में जाके ओडिपस को पता चलता है कि एक्चुअल में उन्होंने वो क्या गलती कर बैठा है और इस गलती के लिए वो खुद का जो आंख है, मतलब जो आईज है, उसको ब्लाइंड कर देता है और ब्लाइंड करने के बाद वो अपना जो डॉटर है, डॉटर के साथ निकल पड़ता है ऐसे बेगर होके। मतलब ओडिपस ऐसे सोचता है कि मैंने कैसे अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाया, ऐसा मिस्टेक मुझे कैसे हो गया, मतलब ये जो काम मैंने किया इसका कोई मतलब इसका पनिशमेंट क्या हो सकता है मेरा, मैं क्यों ब्लाइंड हूं, मैं क्यों देख नहीं पाया कि ये मेरा पेरेंट्स है। जब उसे पता चला ये जो मतलब रिग्रेट है, ये जो फैटलिस्टिक सफरिंग है उसके अंदर, तो उससे रिडेम्पशन पाने के लिए वो खुद को ब्लाइंड कर लेते हैं और उसका जो एल्डर डॉटर था, जिसका नाम आई थिंक एंटागोने ओडिपस को हैंड पकड़ के दूर विलेज में ट्रैवल करने लगते हैं एज ए बेगर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सबलेशन देख सकते हैं। मतलब ओडिपस का जो फादर है, ओडिपस को मार डालने की कोशिश किया, क्यों? क्योंकि उसे अपने स्टेट को बचाना था, क्योंकि ऐसा प्रोफेसी हुआ कि ओडिपस बाद में जाके उसको मार डालेगा और उस स्टेट को मतलब अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये चीज ओडिपस को मार डालने के थ्रू जो डिसीजन लिया था, इस सिस्टम को से निकालने के थ्रू, वही चीज दोबारा से रिपीट होके इस स्टेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो इसे हम लोग कहते हैं सबलेशन। जिस डिसीजन के थ्रू हम लोग कोई एक सिस्टम को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वही डिसीजन इसका रिवर्स, इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। कभी कोई इंसान ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अर्निंग करने के लिए हम लोग कोई एक जॉब या फिर कोई एक चीज या फिर कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद हमारा कुछ एडिक्शन हो जाता है या फिर कुछ गलत फ्रेंड्स के साथ हम लोग घूमने लगते हैं और जो चीज के लिए हम लोग वहाँ पे ज्वाइन किए थे उसी चीज का ऑपोजिट होने लगता है। ऐसा हमारे लाइफ में भी हो सकता है। जो रिलेशनशिप, हम लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में जाएंगे तो हमारे लाइफ में थोड़ा हम लोग पीसफुल हो पाएंगे, थोड़ा प्यार मिलेगा, हम लोग अच्छा रह पाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन क्या हुआ कि रिलेशनशिप में जाने के बाद वो चीज उसका ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है और ज्यादा हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। ओके, तो लेकिन ऑलवेज ऐसा होगा ऐसा कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा एक पैटर्न हो सकता है रियलिटी में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में और इकोनॉमिक्स में या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में ये सबलेशन ऑलवेज रीऑकर करते रहते हैं। तो जहां पे भी सबलेशन होगा हम लोगों को समझना होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिकल थिंग्स आर हैपनिंग। हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है, एलिमिनेशन, ट्रांसफॉर्म एंड प्रोलिफरेटेड। एलिमिनेशन, ट्रांसफॉर्म एंड प्रोलिफरेटेड, इसका मतलब क्या है, कोई एक सिस्टम, कोई एक एलिमेंट उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इसको एलिमिनेट करने के बाद वो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब कोई एक सिस्टम से अगर कोई एक चीज हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो सिस्टम क्या
रिड्यूस होना था, मतलब चेंज जो होगा वो डाउनवर्ड होना था, क्योंकि हम लोग कोई एक चीज को रिड्यूस कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो जो सिस्टम है वो और ट्रांसफॉर्म होकर और ज्यादा इंक्रीज करता है। तो हम लोग इसे कहते हैं कि प्रोलिफरेटेड, मतलब कुछ एड अप हो गया, कुछ मल्टीप्लाई हो गया, कुछ चीज इंक्रीज हो गया सिस्टम से कोई चीज निकालने के लिए। तो ये तीन चीज किसी भी अगर सिचुएशन में किसी भी जगह पे अगर आ जाता है तो हम लोग इसे कह सकते हैं क्या, यहाँ पे डायलेक्टिक्स आ रहा है। हम लोगों को ऑब्जर्वेंट होना होगा, थोड़ा सा अटेंटिव होना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थ्री डिफरेंट टर्म्स। वन इज एलिमिनेशन, प्रोलिफरेटेड एंड ट्रांसफॉर्म। प्रोलिफरेटेड कब होगा? एलिमिनेशन करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू प्रोलिफरेटेड होगा, तब जाके हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे डायलेक्टिक्स हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं डायलेक्टिक का 3 रूल्स, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है। अगर ये तीन चीज, जो 3 लॉस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर ये 3 चीज किसी भी सिचुएशन में कोई भी सोशल चीज हो या फिर पर्सनल लाइफ का चीज हो, अगर ये 3 चीज हो जाता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, ये डायलेक्टिकल थिंग्स हैपनिंग। ये 3 चीज क्या है? 3 चीज है। सबसे पहला है क्या? यूनिटी ऑफ ऑपोजिट। दूसरा है क्या? क्वांटिटी इंटू क्वालिटी। एंड तीसरा है क्या? नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन हेगल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेगेशन ऑफ नेगेशन के थ्रू हम लोग यूनिवर्स को, एग्जिस्टेंस को, रिलीजियस को, इस सारे चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके 3 चीज को समझेंगे। सबसे पहले यूनिटी ऑफ ऑपोजिट क्या है? नाउ यूनिटी ऑफ ऑपोजिट यही है कि नॉर्मली दो अगर ऑपोजिट चीज है तो हेगल के अकॉर्डिंग दोनों चीज अलग अलग नहीं है, दोनों का एक यूनिटी है, दोनों के अंदर एक काइंड ऑफ इंटरनल कनेक्शन है, इंटरनल एक एसोसिएशन है दो कंप्लीट ऑपोजिट चीज के बीच में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से कोई एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड क्या होता है, वो दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अपने पास खुद पैसा नहीं होता और खुद से ज्यादा इधर उधर नहीं जा सकता, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और उसका मतलब बात अच्छे से नहीं कर सकता, ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता। अगर हम लोग उसका ऑपोजिट देखें, ओल्ड एज पीपल, समवन वेरी नियर डेथ, ओके, मतलब 70 ईयर 80 ईयर, तो उसमें भी ऐसा सेम चीज हम लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता पास। बिल गेट्स इज एक्सेप्शन, ओके, बिल गेट्स एंड एलन मस्क इज स्टिल नॉट ओल्ड आई थिंक। तो जो ओल्ड एज में होता है उन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता और थोड़ा फिजिकली वीक होता है, और दूसरे इंसान अपने जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बेटे बेटी होते हैं, उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो दोनों में हम लोग एक सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। ऐसे ही ये हम लोग ऑब्जेक्टिव लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियल लेवल पर गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, ट्रूथ एंड अनट्रूथ, ये सारे चीज के अंदर एक ऑपोजिट चीज के अंदर एक सिमिलैरिटी, एक काइंड ऑफ यूनिटी है। यूनिटी, दोनों एक चीज का पार्ट है एक्चुअल में। तो यह हेगेलियन एक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, मतलब जो क्वांटिटी है वो चीज क्वालिटी में कन्वर्ट होता है और जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा चीज। और तीसरा है नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब नेगेशन मतलब है सब्सट्रैक्ट करना, कोई भी चीज का ऑपोजिट चीज उसे नेगेट करना। ठीक है, तो नेगेशन का नेगेट कर रहे हैं हम लोग, कोई एक चीज का नेगेशन हुआ फिर उस चीज के दोबारा नेगेशन हो रहा है, लेकिन वो डबल नेगेशन के थ्रू हम लोग कुछ चीज अचीव कर रहे हैं। तो हेगल के लिए नेगेटिव शुड बी काउंट एज इन द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव कोई एक नेगेटिव चीज नहीं है, एक पॉजिटिव कैटेगरी का पार्ट है हेगल के लिए। कैसे है, हम लोग एक एक करके 3 चीज को और डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है यूनिटी ऑफ अपोजिट। इसे देखते हैं कि कैसे यूनिटी ऑफ अपोजिट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीरो और विलेन के एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो कभी कभी मैं बीच में थोड़ा सा नोट्स देखता रहूंगा, ठीक है, तो आई होप दैट्स ओके। नाउ यूनिटी ऑफ अपोजिट क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपर हीरो और या फिर सुपर विलेन। सुपर विलेन का आइडिया क्या है? ऑल फॉर वन। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जो एक नॉवेल है, उसके अंदर बिग ब्रदर जो है, ठीक है, बिग ब्रदर क्या है कि सारे जो सोसाइटी है, सारे जो इंसान है, सारे जो इंडिविजुअल्स है, सब लोग काम करेंगे किसके लिए? एक इंसान के लिए, बिग ब्रदर के लिए। वो गॉड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। और तो फिर ऑल फॉर वन, सारे इंसान एक इंसान के लिए, सारे इंसान जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज एक इंसान के अंदर, एक इंसान के पास सबका कंट्रोल है, सबका जो एफर्ट, सारे चीज, सारे जो विल, सारे जो रूल्स एक इंसान से आ रहा है। तो ऑल फॉर वन। और इस चीज का कंप्लीट ऑपोजिट क्या है? वन फॉर ऑल। वो क्या है? एक सुपर हीरो। जैसे लेट्स से आयरन मैन या फिर स्पाइडरमैन या फिर फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर स्ट्रेंज। ओके, तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्या है? लाइक वन इंसान, जो एक इंसान है, वो सारे इंसान के लिए कुछ काम कर रहा है। जो एक सुपर हीरो है वो खुद से सारे इंसान को रक्षा करने के लिए या फिर उन लोगों को सेव करने के लिए, उनको सेफ एंड सिक्योरिटी देने के लिए काम कर रहा है, एक हीरो की तरह। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों चीज ऑपोजिशन है।
एक दूसरे का ऑपोजिट है। जब हम लोग सुपर हीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो सुपर विलेन क्रिएट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रैंकेनस्टाइन करके जो नॉवेल है मेरी शेली का लिखा हुआ, जो पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक अच्छा चीज है सुपर ह्यूमन क्रिएट करने के लिए, लेकिन सुपर ह्यूमन क्रिएट करने के लिए जो चीज कर रहा है उसका कुछ गलती हो रहा है और उस एरर से एक सुपर विलेन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो यही चीज को हेगल कहता है क्या, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट। दो ऑपोजिट चीज के बीच में एक यूनिटी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि पॉइंट नंबर 6, दैट इज क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। ये कैसे होता है, इसके बारे में एरिस्टोटल ने बहुत पहले बात किया था और इसका एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग कहते हैं ना कि क्वांटिटी में ज्यादा नहीं, क्वालिटी में फोकस करो, लेकिन ये चीज जरा सा झूठ है, ये चीज गलत है। जैसे एक हीप ऑफ सैंड, मतलब एक सैंड का जो ढीपी होता है ना वो है, और कुछ एक एक जो छोटा छोटा जो लाइक यूनिट ऑफ सैंड होता है, मतलब छोटा छोटा जो एक एटॉमिक जो छोटा छोटा पार्ट होता है सैंड का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक यूनिट ऑफ सैंड को लेके अगर हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सैंड नहीं रहता, थोड़ी देर बाद जाके, बहुत टाइम बाद जाके वो एक हीप ऑफ सैंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तो जो क्वांटिटी था, एक एक अगर हम लोग स्टोन, कुछ स्टोन्स को हम लोग एक एक करके एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, एक स्टोन, दो स्टोन, तो क्या है क्वांटिटी, एक स्टोन, दो स्टोन, तीन स्टोन, ऐसे करके क्वांटिटी हम लोग गैदर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जाके वो सिर्फ स्टोन नहीं, एक हीप ऑफ स्टोन हो जाता है, एक छोटा एक माउंटेन जैसा हो जाता है, छोटा सा। तो तब जाके क्या, वो क्वांटिटी नहीं रहता, वो एक क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है सारी चीज। तो जो क्वांटिटी है जो वो क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम लोग एक एक करके स्टोन को निकाल देते हैं तो क्या, वो जो हीप ऑफ स्टोन था, वो हीप ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा, धीमे धीमे जाके एक नंबर्स में आ जाएगा, मतलब जो क्वांटिटी हो जाएगा। तो लेकिन कौन सा पॉइंट है, कौन सा जो रेंज है, कौन सा मोमेंट है जहां पे क्वालिटी क्वांटिटी में या फिर क्वांटिटी क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग नहीं कह सकते। इस चीज को हम लोग प्रिसाइसली हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हेगल ने पहले कहा था कि सबलेशन में अगर सिस्टम से कोई एक चीज को हम लोग निकाल देंगे तो सिस्टम का इंक्रीज कर सकता है rather than डिक्रीजिंग। सिस्टम और मतलब बुरा होने की जगह से और अच्छा हो सकता है अगर हम लोग सिस्टम से कोई भी चीज को रिड्यूस करते, तो कोई भी चीज को एलिमिनेट करते हो तो जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी में इफेक्ट क्रिएट करता है एज एन इफेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या, जो क्वालिटी है उसके अंदर कुछ क्वांटिटी इनहेरिटेड है, उसके अंदर का एक क्वालिटी है क्वांटिटी, और क्वांटिटी के अंदर का एक क्वालिटी है क्वालिटी। ओके, तो इस चीज से हम लोग जान सकते हैं क्या, सिंगुलर और यूनिवर्सल दोनों अलग अलग नहीं है। मतलब मैं एक सिंगुलर, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान हूं, और इंडिया एक टोटल एक सिस्टम है, एक टोटल एक यूनिवर्सल चीज है इंडिया। लेकिन जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो इस यूनिवर्सल के बीच में जो गैप है, मैं पूरा इंडिया नहीं हूं, लेकिन जो पूरा इंडिया है वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है, मेरे साइकोलॉजिकल माइंड जो है उसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट इंडिया एग्जिस्ट करता है। तो जो यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल एक एक इंडिविजुअल के अंदर इनहेरिटेड है, मतलब सारे इंसान के अंदर इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है, और उसी के थ्रू वो यूनिवर्सल एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो पर्टिकुलर है वो पर्टिकुलर के साथ यूनिवर्सल का एक रिलेशन है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जो यूनिवर्सल है उसका एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक थिंग, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर का एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्सल। मतलब एज ए पर्टिकुलर वी कैन इमीडिएटली अचीव द यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडियन है, या फिर हम लोग मेन या फिर वोमेन है, या फिर कोई भी चीज, मेल फीमेल है, या फिर रिच या फिर पुअर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन हम लोग पहले सोचते हैं कि हम लोग इंडियन है, या फिर हम लोग मेल या फिर फीमेल है, उसके बाद सोचते हैं कि हम लोग ह्यूमन है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली विदाउट बीइंग इंडियन और रशियन और जापानीज, और विदाउट बीइंग मेल और फीमेल, रिच और पुअर, वी कैन इमीडिएटली बी द यूनिवर्सल, इमीडिएटली बी द यूनिवर्सल, दैट इज फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, देन वी कैन बी मैन, वोमैन, इंडियन, रशियन और व्हाटएवर। ओके, मतलब पर्टिकुलर चीज एक यूनिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है, और यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि क्वांटिटी इंटू क्वालिटी और क्वालिटी इंटू क्वांटिटी। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि एक वीडियो बनाएंगे, या फिर एक म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, या फिर एक मूवी बनाएंगे जो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेस्ट होगा। नहीं, एक गलत चीज है। हम लोग को बहुत ज्यादा म्यूजिक प्रोड्यूस करना होगा। जब हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, समझिए कि कोई एक इंसान है जो 100 म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो 100 म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो उसमें से कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। लेकिन कोई एक दूसरा इंसान है, वो 1000 म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो 1000 म्यूजिक जब प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर कोई एक ऐसा म्यूजिक होगा जो इतना ज्यादा अच्छा होगा, इतना मतलब क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि वो उसे लगे कि सारे म्यूजिशियन को लगे कि वो अनअचीवेबल है, उसे पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो मतलब क्वांटिटी है वो चीज क्वालिटी को क्रिएट कर रहा है, वो चीज क्वालिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यही है हेगेलियन कॉन्सेप्ट। तो कोई एक चीज को रिपीटेड हम लोग बार बार जब करते जाते हैं तो उस चीज को थोड़ा सा एक्सेलेंस, थोड़ा सा ब्यूटी आ जाता है। ओके, इस चीज को हम लोग सिगमंड फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। रिपीटेशन इन द अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हम लोग बहुत बार एक चीज को रिपीट करते हैं, उस रिपीटेशन के थ्रू क्वालिटी चेंज होता है। दूसरे वीडियो में जब हम लोग फ्रॉइड के बारे में बात करेंगे, साइकोएनालिसिस के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग ये चीज़ और डिटेल्स में जानेंगे। ओके, अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, नेगेशन ऑफ नेगेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेगेलियन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाउ नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या है? कोई एक चीज है और दूसरा चीज है, दोनों चीज एक दूसरे को नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेगेट करने की कोशिश के थ्रू दोनों में फ्रिक्शन या फिर कोई एक फाइट हो रहा है, और उस फाइट के थ्रू दोनों चीज इवॉल्व हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो बॉक्सर, दो फाइटर है ना, दो फाइटर, दोनों के कुछ क्वालिटी से दोनों अच्छा है कुछ चीज में, तो दोनों अब जब फाइटिंग करने जा रहा है तो एक दूसरे को नेगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो खुद का जो स्टेट था उस स्टेट को नेगेट करके वो जा रहा है दूसरा जो फाइटर है उसके साथ फाइट करने के लिए। दूसरा फाइटर भी आ रहा है इसके साथ फाइट करने के लिए। अब दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस फाइट के थ्रू दोनों ही इवॉल्व हो रहा है, दोनों चीज इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व होने के बाद दोनों एक दूसरे के नेगेट करने की जो कोशिश कर रहे हैं फ्रिक्शन के थ्रू, वो दोनों इवॉल्व हो रहा है। जब दोनों रिटर्न हो जाएगा, मतलब जो वापस जाएगा अपने प्लेस में, जब फाइट नहीं करेगा, तब वो वही इंसान नहीं रहेगा जो इंसान वो पहले था, यहाँ पे था, गया फाइट किया, फाइट करने के बाद जब वापस जा रहा है, जो अपने घर में जा रहा है या फिर फाइट स्टॉप हो रहा है, तो दूसरा इंसान हो जाएगा, इसके थ्रू इवॉल्व हो रहा है। तो दैट इज नेगेशन, एंड दिस नेगेशन का एक नेगेशन, दूसरा नेगेशन, जो कि डबल नेगेशन हो रहा है, और दूसरा इंसान के लिए भी वही ट्रू है। इस डबल नेगेशन के थ्रू चीज इवॉल्व होता है, डबल नेगेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस सस्टेन होता है, डबल नेगेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे इसके लिए हेगल, और मतलब हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्लेटो का जो राइटिंग है, हेगल ने क्या किया था एक्चुअली, जो डायलेक्टिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेटो का बहुत सारा राइटिंग से जो हेगल ने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया। और जो डायलॉग है, प्लेटोनिक डायलॉग, उस डायलॉग के अंदर सॉक्रेट्स कुछ बोल रहा है, फिर एरिस्टोफेनिस कुछ बोल रहा है, या फिर ग्लाउकॉन कुछ बोल रहा है, और दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक फिक्शन हो रहा है, और दो पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे को नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट, दो पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू इवॉल्व हो रहा है, और वो जो इवोल्यूशन हो रहा है पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, उसी के हम लोग फिलोसफी कहते हैं एक तरफ से। ओके, एक तरीके से। तो हेगल ने बहुत अच्छी तरीके से प्लेटो को स्टडी किया, और उस स्टडी से, प्लेटोनिक डायलॉग से हेगल ने इस डायलेक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज को इन्वेंट किया। ओके, तो इस चीज को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि प्लेटोनिक डायलॉग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। हम लोग प्लेटो के बारे में बहुत डिटेल्स में जानेंगे इस चैनल के अंदर। ओके, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ द नेगेशन। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे जेसस ऑन द क्रॉस। जीसस क्राइस्ट जो थे वो आए और फिर क्रिश्चियनिटी को मतलब स्प्रेड किए पूरे दुनिया में, और फिर जीसस बाद में जाके वो क्रॉस के ऊपर मतलब वो मर गए, उसके कुछ लोग उसने मर्डर कर दिया। ओके, सो जीसस ने कहा कि ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। लेकिन अगर जीसस एग्जिस्ट नहीं करता, अगर जीसस का बर्थ ही नहीं होता, तो हम लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते, क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेकिन गॉड को एग्जिस्ट करने के लिए, गॉड को मतलब दुनिया में एज ए ह्यूमन बीइंग उसको रेजरेक्ट, उसको रीबर्थ होना जरूरी है। जेसस, प्रोफेट मोहम्मद, गौतम बुद्धा, लाओ त्से, मिलारेपा, कृष्णा, राम, और जो भी सारे जो रिलीजियस जो लीडर है, जो स्पिरिचुअल स्कॉलर्स है, वो सारे इंसान को गॉड का जो मैसेज है उसको देने के लिए रेजोरेक्ट करना, या फिर इंसानियत, जो इंसान का जो रूप है उसमें आना जरूरी है। तो गॉड को खुद को नेगेट करके इंसान के फॉर्म में आना पड़ रहा है, और इंसान को कुछ खुद को नेगेट करके गॉड का जो कॉन्शियसनेस है या फिर गॉड का जो फॉर्म है उसको अचीव करने की कोशिश करना पड़ रहा है। तो इंसान खुद को नेगेट कर रहा है, और गॉड भी खुद को नेगेट कर रहा है। ये डबल नेगेशन के थ्रू सिर्फ इंसान नहीं, गॉड भी खुद को लिबरेट कर रहा है। ओके, बोथ आर वी आर लिबरेटिंग थ्रू वन अनदर। ये हो गया कि डबल नेगेशन। ये जो डबल नेगेशन है, इसके थ्रू ही एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, सस्टेन होता है, मेंटेन होता है, इसका जो एग्जिस्टेंशियल जो स्ट्रक्चर है, जो प्लैनेट्स, जो बहुत सारा चीज है। ठीक है,
थियोरेटिकल फिजिक्स में भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। जो पार्टिकल जो वेव्स है, पार्टिकल वेव्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेव्स पार्टिकल में, ठीक है। तो एक तरीके से पार्टिकल खुद को नेगेट करने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में करके, वो वेव्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, और वेव्स भी खुद को नेगेट करके पार्टिकल में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जो ऑपोजिट चीज है, एक पार्टिकल और एक वेव, दोनों चीज एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो देयर इज द यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन एंड देयर इज ऑल्सो द नेगेशन ऑफ नेगेशन, ओके। और एक दूसरे का क्वालिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हो गया क्या, हेगेलियन डायलेक्टिक्स, ओके। तो हेगल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन, इसको हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कोई एक फ्रेंड के पास गया, मैंने उसे कहा कि ओके लेट्स गो फॉर ए कॉफी, ओके कॉफी के लिए चलते हैं। तो मेरा फ्रेंड कहता है मुझे कॉफी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कहा कॉफी के लिए चलते हैं, मुझे वो कहा पसंद नहीं है, मैंने कहा मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर हम लोग कॉफी के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग कॉफी नहीं पीते, लेकिन बात करते हैं, स्टोरीज बताते हैं, और फिर हम लोग कुछ और दूसरी चीज खा लेते हैं, या फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन मुझे कॉफी पसंद नहीं है, उसको कॉफी पसंद नहीं है, दोनों कॉफी को नेगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव चीज है, वो कोई नेगेटिव नहीं है। दो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश हो रहा है, दोनों एक दूसरे के नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो नेगेट करने की कोशिश है, जो नेगेटिव है, जो सब्सट्रैक्शन है, उसका कोई एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। So this is the Hegelian insight, the Hegelian moment, that where we should count the negation, the negative into the category of the positive. मतलब जो नेगेटिव है उसे हम लोग पॉजिटिव का जो कैटेगरी है उसके अंदर हम लोग काउंट कर सकते हैं थ्रू दिस डबल नेगेशन। तो एक होता है एफर्मेशन, जो कि फॉर एग्जांपल मैन इज मॉर्टल, इंसान एक ना एक दिन डेथ हो जाएगा। दूसरा क्या है, नेगेशन, जो कि मैन इज नॉट इमॉर्टल, मतलब इंसान मतलब इन्फिनिट टाइम के लिए जिंदा रहेगा ऐसा नहीं है, जो कि नेगेशन। तो ये दोनों चीज का हम लोग समझ में आता है। एक है मैन इज मॉर्टल जो एफर्मेशन, और दूसरा है क्या, मैन इज नॉट इमॉर्टल, ओके, जो कि नेगेशन है। लेकिन हेगल का जो कॉन्सेप्ट है वो डबल नेगेशन, दो नेगेशन के थ्रू पॉजिटिव चीज आ रहा है, रियलिटी में पॉजिटिव चीज क्रिएट हो रहा है, रियलिटी खुद को एक्सपैंड कर रहा है, रियलिटी खुद को क्रिएट कर रहा है, किसके थ्रू, डबल नेगेशन के थ्रू, क्योंकि डबल नेगेशन एक पॉजिटिव चीज है, कोई एक नेगेटिव चीज नहीं, ओके। तो ये था हेगेलियन कॉन्सेप्ट। हमारा लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिक्स, ओके। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिक्स क्या है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, सोशल वैल्यू से, हिस्ट्री है, कोई एक नॉवेल अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर साइकोलॉजी, हमारा जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे बहुत बार जो हेगेलियन डायलेक्टिक्स ये अपीयर और रीअपीयर होते रहते हैं हमारा लाइफ में। अगर कोई इंसान एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, लेकिन उस प्रिपरेशन को क्रैक करने के लिए वो कोई एक डिसीजन लिया, कोई एक चीज, कोई एक नया कोचिंग सेंटर, या फिर कोई एक नया इंस्टीट्यूट, या फिर कोई फ्रेंड का हेल्प, या फिर कोई बैंक लोन लिया, लेकिन वो डिसीजन उस चीज को हेल्प करने की जगह उसी चीज को निगेट कर रहा है, मतलब उसका ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, जो कि डायलेक्टिक में हम लोग समझ सकते हैं। तो डायलेक्टिकल जो रीजनिंग, जो डायलेक्टिकल थिंकिंग है, इसके थ्रू हम लोग दुनिया को समझ सकते हैं। दुनिया के अंदर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, things are turning into its own opposition. We are living in a world where ideas turns into its own opposition. Okay, जिसके बारे में हम लोग दूसरे हेगल का जो वीडियो होगा जेस्ट के बारे में, द स्पिरिट ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो सोल है उसके बारे में, तब हम लोग और डिटेल में समझ पाएंगे। तो डायलेक्टिक्स के थ्रू हम लोग दुनिया को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे दुनिया चल रहा है, कैसे चीज हो रहा है, कैसे चीज अनफोल्ड हो रहा है। और जब हम लोग समझ जाएंगे तब हम लोग बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर जो हमारा जो रोल है, जो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो आई होप दैट्स ओके फॉर यू। और नीचे कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक में वीडियो पाना चाहते हो। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय बाय।